Chapter number 4, list in Python. One more topic you will need to understand before you can begin writing programs in earnest is the list data type and its cousin the tuple. तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो लिस्ट डेटा टाइप को हम लोगों ने पढ़ना है और सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा होगा टपल का। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम लोग लिस्ट को कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग टपल को कवर करेंगे। तो ये लिस्ट और टपल ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। What are these? These are basically the data structures. And what is the purpose of data structure? All of you know that data structure is used to store the data in a organized form. Data structure is basically used to store the data in the ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। उसमें डिफरेंट तरह के आप लोगों ने क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, एरेज पढ़े थे, उसके अंदर आप लोगों ने क्या लिंक लिस्ट पढ़ा, उसमें आप लोगों ने हीप पढ़ा, उसमें आप लोगों ने क्या है कि ट्रीज पढ़े, ग्राफ्स पढ़े, दे ऑल वर द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनका पर्पस क्या है कि आप लोग उनके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स देखी थी जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थी, जैसा कि हमारे पास इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, वो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थी। आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप आप लोगों ने देखी, ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग साथ में डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, ऑल दो वो डेटा टाइप खुद ब खुद ही उसको स्पेसिफाई बैकएंड पे कर लेता है। तो इंटीजर टाइप आप लोगों ने देखी, फ्लोट देखी, आप लोगों ने स्ट्रिंग डेटा टाइप देखी, अरे से अरे आप लोग यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो आज का टॉपिक है वो अरे से मिलता जुलता ही है, कुछ हद तक मिलता जुलता है। अरे में क्या होता था कि आप लोग वैल्यूज़ को मल्टीपल वैल्यूज़ क्या है कि उनको स्टोर करते थे, लेकिन अरे क्या था, होमोजीनियस डेटा टाइप थी। क्या थी? होमोजीनियस डेटा टाइप थी। लिस्ट भी अरे की तरह ही है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को, डिफरेंट टाइप का डेटा। मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज़ को आप लोग स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, आप लोग फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, आप लोग चाहे तो स्ट्रिंग स्टोर करो, आप लोग चाहे तो करेक्टर स्टोर करो, इट डजेंट मैटर। लिस्ट उन सबको क्या है कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रीट करता है। पाइथन में क्या होता है, पाइथन ट्रीट्स एवरीथिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट। पाइथन हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे लिस्ट एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट is a mutable data type. It is a mutable. There's something another which we call immutable. I hope that some of you have read about the mutability and immutability. There's a difference between the mutability and immutability. Mutable things are those things which we can change during the runtime, और immutable things are those things which we cannot change during the run time. अब mutable का मतलब यहाँ पे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि mutable चीज़ें वो होती हैं जिनको हम लोग रन टाइम पे, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, दोज थिंग्स आर द म्यूटेबल। यहाँ पे अरे की मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा समझाने के लिए कि अरे आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि अरे की वैल्यू पहले से डिफाइन होनी चाहिए। अरे साइज मस्ट बी डिफाइन ड्यूरिंग द, जिस वक्त आप लोग कोडिंग कर रहे हो तो उस वक्त आप लोगों को अरे का साइज डिफाइन करना होता है। रन टाइम पे आप लोग अरे की वैल्यू, उसकी साइज को आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है। इसका हम इसके साइज को भी डिक्रीज कर सकते हैं, इसको हम लोग इसमें मजीद चेंजेस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर। List and tuples can contain multiple values which make it easier to write programs that handle large amount of the data. तो list और tuple ये जो दो डेटा टाइप्स हैं, ये मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम लोग क्या है कि एक अच्छे और एक डायनामिक प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जिसमें आप लोग लार्ज क्वांटिटी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि एक लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा लिस्ट भी हो सकती हैं। वन लिस्ट कैन कंटेन अनदर लिस्ट। ये भी मैं आप लोगों को अभी कोड में दिखाऊंगा कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ द लिस्ट। आई विल आल्सो टीच यू अबाउट मेथड्स व्हिच आर द फंक्शंस दैट आर टाइड टू वैल्यूज ऑफ सर्टेन डेटा टाइप। हमारे पास लिस्ट के लिए पाइथन हमें डिफरेंट तरह के क्या है कि बिल्ट इन मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शंस भी हमें प्रोवाइड करता है, जिन फंक्शंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाइथन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें क्या है कि मल्टीपल टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस की बहुत ज़्यादा हमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
तो दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत इसलिए पाइथन भी क्या है कि ज़्यादा इजी और ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा लेंथी कोड लिखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ती। अब मेरे ख्याल से अब हमें आई थिंक कि मुझे अब पाईचार्म की तरफ मूव करना चाहिए। यहाँ पे एक मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे कि एक नई फाइल मैंने यहाँ क्रिएट कर ली, माई लिस्ट का, इसको मैं नाम दे देता हूँ माई लिस्ट। यहाँ पे आप लोगों के सामने ब्लैंक विंडो रन ओके होगी है। मैं एक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं, बुक का नाम दे दिया, इसको हम लिस्ट। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कैसे करनी है। क्रिएटिंग लिस्ट, एक मैंने कमेंट लगाया, ये मेरा क्या है, जो स्टेरिक से हैश सिंबल से जो चीज़ स्टार्ट होती है वो क्या होती है, वो चीज़ हमारा कमेंट कहलाता है। यहाँ पे लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, लिस्ट को मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट लिस्ट। इसको नाम दे दिया, इक्वल्स टू, ये हम लिस्ट को इस तरीके से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, 2 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया, ठीक हो गया, इसमें मैंने लिख दिया मैंगो, लिख दिया इसमें मैंने लिख दिया कार, लिख दिया इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया, इसमें हम लोगों ने कोई लगा, हाँ इसमें चले को और लिख देते हैं, बुक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें मल्टीपल आइटम्स हमारे इस लिस्ट के अंदर शो हो रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट का नाम क्या है, फर्स्ट लिस्ट। इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं और डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें क्या है, इंटीजर भी आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को क्या है, फ्लोट भी शो हो रहा है, और इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट स्ट्रिंग भी आप लोगों को यहाँ लिस्ट के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप का डेटा आप लोग देख रहे हैं लिस्ट के अंदर आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो अब यहाँ देखें लिस्ट को, अब मैं जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो क्या होगा हमारे पास, प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट देता हूँ पहले लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट फर्स्ट लिस्ट। अब ये लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को इधर शो हो रही है, इसमें मल्टीपल टाइप के आइटम्स इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता, लिस्ट इज बेसिकली हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या है, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट टाइप के जो वैल्यूज हैं, डिफरेंट टाइप का जो डेटा है वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है कि मजीद यहाँ एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग दो लिस्ट को आपस में हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एक सेकंड लिस्ट बनाता हूँ, सेकंड लिस्ट, एक वेरिएबल बनाया सेकंड लिस्ट के नाम का, उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्या स्टोर कर देते हैं हम लोग, कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, C++ लिख ली, डेटाबेस लिख ली, उसमें मैंने लिख लिया कोई एक नंबर लिख लिया, 343 लिख लिया, 345 सॉरी, और इसमें हम लोग चलें इतनी वैल्यूज ही काफ़ी हैं, ठीक हो गया। इन दो लिस्ट को अब मैं आपस में ऐड कर दूंगा, आपस में क्या है कि मर्ज कर दूंगा, दो लिस्ट आपस में मर्ज हो जाएंगी। पहले 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 इनकी कॉन्केटिनेशन, पहले इनकी आपस में कॉन्केटिनेशन सिर्फ देख लें, प्रिंट सेकंड लिस्ट प्रिंट फर्स्ट लिस्ट प्लस, जैसे वेरिएबल्स को हम लोग कॉन्केटिनेट करते थे, याद है वेरिएबल्स को, सिंपल दो वेरिएबल्स को अगर आप लोग कॉन्केटिनेट करना होता तो फिर भी आप लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते थे, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि हम लोग इसको कॉन्केटिनेट करेंगे, और उसके एक मैं आउटपुट में आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखें, ये पहली लिस्ट डिस्प्ले हो रही है आप लोगों के सामने, यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट है, ये फिर क्या है सेकंड लिस्ट है, और थर्ड में क्या है, दोनों लिस्ट आपस में ऐड हो गई हैं, दोनों लिस्ट आपस में ऐड हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है।
यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का आप लोगों में से? नो सर। ठीक है, समझ आ नो रही सर। चीजें? समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? जी सर आ रही हैं। ठीक है, लिस्ट समझ आ गई, लिस्ट यहाँ तक। आगे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आगे साथ साथ चलते जाएंगे। यहाँ देखें, इस बुक के अंदर आप लोगों को यहाँ बताया गया है, लिस्ट उसने यहाँ क्रिएट करके दिखाई है, जैसे मैंने क्रिएट करके दिखाई। यहाँ पे एक लिस्ट है, वो उसमें सिर्फ क्या है, इंटीजर्स हैं। एक लिस्ट है, उसके अंदर क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक हो गया। फिर एक लिस्ट उसने बनाई है जिसके अंदर स्ट्रिंग भी हैं, साथ में उसके अंदर फ्लोट भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, नन भी आ रहा है, ट्रू फॉल्स बूलियन भी आ रहा है। ट्रू क्या है? बूलियन। ट्रू तो बूलियन डेटा टाइप है ना। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्ट आ रही है। अब यहाँ पे आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चीज दिखाई है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये चीज दिखाई है कि हम लोग लिस्ट में से सिंगल वैल्यू को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंगल वैल्यू। अगर मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कहता हूँ कि जी सिंगल वैल्यू मेरे पास डिस्प्ले हो, क्या है, कौन सी, इन इस लिस्ट में कितनी, पहले मैं आपको दिखा दूं लेंथ कितनी है लिस्ट की। फंक्शन कुछ इसमें देख लेते हैं। इस लिस्ट की लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट लिस्ट, ये आपको बताएगा। इस लिस्ट की लेंथ है 5। इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आइटम्स हैं? 5 आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। और लिस्ट का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये 4 पे एंड हो रही है। लिस्ट कहाँ पे एंड हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ कि मैं लिस्ट के अंदर से किसी एक वैल्यू को मैंने डिस्प्ले कराना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस वैल्यू का मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं कार को। आई वांट टू डिस्प्ले द कार। तो मुझे कार को डिस्प्ले करने के लिए इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। कैसे मैं लिखूंगा? मैं लिखूंगा लिस्ट का नाम फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद मैंने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर को पास करूंगा। क्या करूंगा? इंडेक्स नंबर। ये कौन सा इंडेक्स है? 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दैट इज 3। कार कहाँ पे स्टोर है? कार 3 पे स्टोर है। कार कहाँ स्टोर है? 3 पे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिस्प्ले कराने लगा हूँ कार। तो यहाँ पे देखिए कार मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आपके क्या है? नेगेटिव इंडेक्सेस स्टार्ट होंगे। अब बुक का इंडेक्स क्या है, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी द इंडेक्स ऑफ द बुक वैल्यू? कि बुक वैल्यू का यहाँ पे इंडेक्स क्या है, कोई बता सर सकता है आप 4। में? जी नेगेटिव। सर 4। और मैंने नेगेटिव की बात की है, नेगेटिव इंडेक्स की बात की है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, इंडेक्सेस टू वे इंडेक्सेस हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सर नेगेटिव -1 है सर। -1 आएगा। एग्जैक्टली राइट आंसर इज दैट। कि यहाँ पे अब देखिए मैंने अगर -1 लिखा तो मेरे पास ये कहाँ पहुंच जाएगा? वेयर इट विल रीच? ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये मुझे क्या डिस्प्ले करवाएगा? बुक डिस्प्ले कराएगा। क्या डिस्प्ले कराएगा? बुक। तो क्या समझ आई आप लोगों को इसमें अभी तक? सर इस पॉइंट की समझ नहीं है सर, -1। दोबारा समझ लें, दोबारा दोबारा समझ लें इसमें। हाँ जी करो दोबारा थोड़ी। इसमें समझने की कोशिश करें। इसमें बचे एक सेकंड, आप लोग एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नेगेटिव इंडेक्स के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। नेगेटिव इंडेक्स देखिए बच्चे कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? लेफ्ट और राइट होती है। जीरो की अगर हम लोग राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो जीरो के राइट साइड पे क्या है? 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे उसके तो क्या है? नेगेटिव इंडेक्सेस होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो लिस्ट होती है या हमारे पास अरे होती है, उसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सेस और पॉजिटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। तो देखिए टू क्या है, हम इधर से मूव करें, हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड। हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं ना, राइट साइड पे। ये देखें यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 0। यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 1। यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 2। यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 3। यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 4। अगर हम लोग
रिवर्स में मूव करना चाहेंगे, रिवर्स में हम लोग कहते हैं कि रिवर्स में हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब अब हम लोग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सेस होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव इंडेक्सेस। नेगेटिव। जीरो की साइड पे क्या होता है? जीरो की साइड पे -1 है ना, जीरो की इस साइड पे क्या है? 1 है। अब क्लियर हो रही बात? कुछ याद है मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने? यस सर, पढ़ा था जी सर। सर, ठीक जी है, सर, नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सेस। तो इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सेस होते हैं। तो बुक का इंडेक्स क्या है? -1। कार का इंडेक्स क्या है? -2। मैंगो का इंडेक्स क्या है? -3। 2.5 का इंडेक्स क्या है? -4। एंड 2 का इंडेक्स क्या है? -5। ये देखिए मैं अभी -5 यहाँ लिखता हूँ। -5 पे मेरा क्या डिस्प्ले होगा? जी शाहीन बच्चे आप बताएं, -5 पे मेरा क्या डिस्प्ले होना चाहिए? सर जी माइनस 2। 2 डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे ही है, 2 डिस्प्ले होगा। ठीक है, 2 डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सर पॉइंट जी, क्वेश्चन है कोई? सर एक क्वेश्चन है जी जी, कि ये लिस्ट तो हमारे पास बहुत छोटी सी है, मतलब ऐसे ही है 5 बिल्कुल। पे हाँ है। 5। अगर हमारे पास लिस्ट जो है वो थाउजेंड्स में हो, तो हम लोग उसका इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना हमारे लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्राइवर्स करना, फॉर आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना, फॉर लूप। आपको देखे ना, जिस डेटा को ढूंढना है आपने, को डेटा सर्च करना है। आप लोगों को याद है सर्चिंग आप लोग करते थे C++ में, आप लोग प्रोग्राम लिखते थे, वैल्यू फाइंड करते थे कि ये वैल्यू अरे के अंदर मौजूद है या नहीं है, याद आ रहा है? तो आप लोग कंपेयर करते थे ना, यस सर। कंपेयर करते थे, इफ a equals to this, फॉर लूप लगाते थे। फॉर लूप क्या, 0 से स्टार्ट होगा और लिस्ट के एंड तक जाएगा, वो खुद ब खुद कंपेयर करता जाएगा। जहां पे वो पहुंच जाएगा कंपेयर करेगा, वैल्यू अगर लिस्ट में होगी तो वो आपको बता देगा जो लिस्ट में है या लिस्ट में वो वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया? तो आप लोगों को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा हर एक वैल्यू के साथ जो वैल्यू आपको ढूंढनी है, और उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। इंडेक्स को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। ये हमारे पास इस तरीके से काम करता है। समझ आ गई बात? अब दूसरा यस सर। पॉइंट यहाँ देखें। अब यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ कि जी मुझे लिस्ट में ना यहाँ से 2 से लेके यहाँ तक मुझे डेटा चाहिए सिर्फ। मैं क्या कहता हूँ, 0 पहले चाहिए। सिंपल ये देख लें, कॉलन क्या करता है, 0:2 मैं लिखता हूँ। देखिए क्या होगा 0:2। अब समझिएगा इसको, 0:2 उसने मुझे क्या रिटर्न किया? 0:2 जब मैंने लिखा तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? ये स्टेटमेंट ये कर रही है कि ये 0 से, मतलब 0 से रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दी है कि मुझे ये फलां फलां इस रेंज में मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे इस रेंज में मुझे डेटा चाहिए। 0 से स्टार्ट होगा और <2। ये 2 का मतलब क्या है? ये जो मैंने 2 लिखा है कि नॉट इंक्लूडिंग दिस, मतलब इसको शामिल नहीं करेगा। 2 तो मैंगो पे जाके बन रहा है, 0 1। जी सर, सर 2.5 पे तो 1 बन रहा है। हाँ 1 बन रहा है। तो 2 का मतलब क्या है कि 2, इसको लिखते हैं हम ऐसे, लिखने का तरीकाकार ये है, लिखने का तरीकाकार ये है। ठीक है, सर एक लेस होगा इसमें। हाँ एक लेस होता है, ऐसे ही है, एक लेस होगा, एक लेस 0 और 1 2.5 तक डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट कलर मैं ऐसे कर देता हूँ। अच्छा एक और पॉइंट अब देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ G4, इसको मैं ऐसे लिखूं, फिर ये क्या आउटपुट देगा? :4। मैंने क्योंकि देखना ऐसे लिखता हूँ, ये है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, यहाँ से स्टार्ट करो और <1 मतलब <1 तक चलो, लेकिन मैंने कर दिए ये। अब ये लाइन, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है कि स्टार्ट मतलब 4 तक डिस्प्ले करो, 4 तक। 4 कहाँ तक बनेगा? इसको रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ तक डिस्प्ले किया उसने, कार तक डिस्प्ले किया, कार तक। 4 का मतलब क्या है? 3। 4 का मतलब क्या है? 3 0 1 2 एंड 3, यहां तक उसने डिस्प्ले किया। समझ आया पॉइंट? ये मैं बेसिकली स्लाइसिंग, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ये जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को करके दिखाया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड नोन एज स्लाइसिंग। इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। हम स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, हम स्लाइस कर करके उसकी वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं। अब 2 से 4 मैं कहता हूँ, 2 से 4, 2 से 4 मैं कहता हूँ जी 2 से 4 तक की वैल्यू उसके अंदर डिस्प्ले करवा दो। 2 से 4 कहाँ बन रहा है? 2 से 4 बन रहा है
012 मैंगो से लिस्ट हमारी क्या है कि डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगी। जीरो से लेके जीरो से लेके अपना 4 तक हमारी लिस्ट क्या है कि डिस्प्ले करना शुरू कर देगी। जी बच्चे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जुल्करनैन Yes, sir. कोई क्वेश्चन है? No, sir. स्लाइसिंग का कंसेप्ट समझा है लिस्ट के अंदर? स्लाइसिंग हम Yes, लोग sir. कैसे आ करते गया। हैं? Yes, sir. आ गया। अंसा जी सर। कोई क्वेश्चन है आपको यहाँ तक? सर यहाँ पर पहले जो आपने शाहीन से पूछा था, क्या जी? जो मतलब के 5 था, -5 था तो 2 आया था, हाँ जी तो सर ये अब 4 कैसे, इसका थोड़ा सा बता दें चले प्लीज। मैं बता देता हूँ। ठीक है कहाँ पे? ये वाला इस 4 की बात कर रहे हैं? ये वाला 4 जो यहाँ पे है ये हाँ वाला? जी सर। ये देखे हाँ ना, जी सर। ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ये क्या बता रही है? एक बता रहा है कि भाई 2 इंडेक्स है। ये 2 क्या है? दिस इज इंडेक्स नंबर। व्हाट इज 4? 4 इज आल्सो अ इंडेक्स नंबर। वो ये कह रहा है कि 2 इंडेक्स नंबर से वैल्यूज को डिस्प्ले कराना शुरू करो, और जो 4 इंडेक्स है 4 का मतलब एक बार कम मतलब 3 इंडेक्स 3 तक, तक 2 से लेके 3 इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनको डिस्प्ले करो। 2 इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2। मैंगो इज अ 2 इंडेक्स मैंगो एंड 3 इंडेक्स इज अ कार। 3 इंडेक्स इज अ कार। तो दो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। समझ आई ये बात? यस सर। क्लियर हो गई यहाँ पे? थैंक यू सर। यस सर, थैंक ठीक है, यू। तो ये इस तरीके से हमारा काम कर रहा होता है। यहाँ देखिए उसने बताया है कि सिंगल वैल्यू, जो भी मैंने चीज़ आप लोगों को करके दिखा दी, ये सारी चीज़ें ये वाली मैंने आप लोगों को सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना भी सिखाया है, मैंने आप लोगों को स्लाइसिंग करना भी यहाँ पे सिखा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं डिलीट करना, कि जी हम लिस्ट में से वैल्यू को डिलीट कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी लिस्ट में से वैल्यू मैंने क्या है कि कोई डिलीट करनी है, तो लिस्ट का नाम लिखेंगे फर्स्ट लिस्ट डॉट रिमूव। अब यहाँ देखिए 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, रिमूव, बल्कि सेल्फ तो उसको ऑटोमेटिक कंसिडर कर, 2 पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, रिमूव में अब हम देखें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, जो वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है अपना वो करानी है, रिमूव करानी है जो वैल्यू। यहाँ पे हमने 2.5 मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, 2.5 लिस्ट में मैंने पास किया। तो अब मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ दोबारा, लिस्ट को मैं यहाँ दोबारा प्रिंट करा रहा हूँ चेक करने के लिए कि वैल्यू रिमूव मेरी हुई है या नहीं हुई। तो अब यहाँ पे देखें, रन किया इसको, ये देखें 2.5 लिस्ट में से क्या है कि रिमूव हो गया। एक सेकंड स्टूडेंट, आप लोग एक सेकंड वेट करें। ये देखें लिस्ट इसमें से आइटम इसमें से रिमूव हो गया, हमने तो यहाँ पे वैल्यू पास की थी 2.5। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें इसमें इंडेक्स, मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स की मदद से लिस्ट में से वैल्यू हमारी रिमूव हो। इंडेक्स नंबर मतलब मैं 012 पास करूं, मतलब इंडेक्स नंबर दूं और उसकी मदद से क्या है कि लिस्ट में से वैल्यू मेरी रिमूव हो जाए। कैसे होगा? पुश एंड पॉप याद है आप लोगों को? स्टैक में यूज करते थे आप लोग, स्टैक के अंदर पॉप मेथड था। पॉप क्या करता है, वैल्यू को और रिमूव कर देता है, स्टैक में से हटा देता है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगा। इंडेक्स नंबर कौन सा देना चाहता हूँ? मैं कहता हूँ जी कार हटा दो, कार का जो आइटम है यहाँ से रिमूव कर दो। 0 1 2 3, तो इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है यहाँ पे? 3 बन रहा है, इंडेक्स नंबर 3 बन रहा है। 0 4 2 सॉरी यहाँ क्योंकि 2.5 तो रिमूव हो गया है, तो 2.5 तुम्हारा खत्म हो गया, इसको मैं यहाँ भी हटा देता हूँ, यहाँ से लिस्ट में नहीं है अब। तो कार का इंडेक्स क्या बनेगा? 0 1 2, कार का इंडेक्स बनेगा 2। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, देखें कार यहाँ से हमारे पास है लिस्ट में, कार भी यहाँ से उड़ गई है। कोई क्वेश्चन बचे यहाँ तक किसी का? चीजें समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? आ रही है सर। थिंग्स आर गेटिंग क्लियर और नॉट? ठीक है, चलें, गुड, अच्छी रिमूव बात में है और पॉप में फर्क? जी। हाँ, रिमूव और पॉप में फर्क है। रिमूव में ये चीज होती है, रिमूव के अंदर आप लोग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू जो वैल्यू आपने रिमूव करनी है, जिस आइटम को आपने रिमूव करना है
उस आइटम का आप लोग नाम लिखते हो, समझ आ रही है। और पॉप में हम लोग क्या करते हैं कि उसके इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडेक्स। बुक का इंडेक्स क्या है जी, बताएं आप में से कौन बताएगा? सर 3। 0 1 2 3, हाँ 3 कह लें, चलें 3 इंडेक्स है। बुक का इंडेक्स क्या है? 3 इंडेक्स है। तो हम लोग उसमें इंडेक्स को पास करते हैं और उसकी मदद से हमारे पास वैल्यू को रिमूव करते हैं। आल दो अब हमारे पास कार रिमूव हो चुकी है, कार को क्योंकि हमने पॉप कर दिया ना, तो इंडेक्स हमारे पास अब कम हो गए हैं। अब हमारे पास बुक का जो इंडेक्स है वो क्या बन रहा है? 0 1 2 बन रहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे मजीद 2 फंक्शन में बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मजीद 2 फंक्शन अब आप लोग देखने वाले हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, बताएं बताएं। सर क्या ये इंडेक्स हम अपने से भी दे सकते हैं नहीं नहीं, वैल्यूज को? अपने से इंडेक्स हम इनिशियलाइज नहीं दे सकते। अपने से इंडेक्स नहीं दिया जाता। इंडेक्स जो है ना, वो खुद ब खुद ही क्रिएट करेगा, खुद ही ऑटोमेटिकली। हम ये कर सकते हैं अल्दो, हम ये कर सकते हैं इंडेक्स, हम ये बता सकते हैं कि फलां इंडेक्स नंबर पे ना वैल्यू रख दो। अब देखिएगा, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैंने वैल्यूज डिलीट करना, यहाँ तक मुझे पहले बता दें आप लोग कि वैल्यू डिलीट करना आप लोगों को समझ आ गई है। यहाँ पे रिमूव और पॉप के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? रिमूव और पॉप के दरमियान यस सर, हो गया। समझ आ गया। जी सर, हो गया। अब यहाँ पे मैं आइटम्स को ऐड करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? आइटम्स को ऐड करने लगा हूँ। पहले मैं एक मेथड यहाँ यूज करता हूँ अपेंड का। अपेंड का मेथड, अपेंड का मेथड क्या करता है? वो ये करता है कि वैल्यू को इंसर्ट करता है। किसके अंदर इंसर्ट करवाता है? हमारी लिस्ट के अंदर। बट ये काम ऐसे करता है कि लिस्ट के एंड के ऊपर ऐड करेगा। लिस्ट के एंड के ऊपर कहाँ ऐड करेगा? मतलब बुक के बाद। बुक के बाद इसको यहाँ पे वैल्यू को, आइटम को इंसर्ट कर देगा। यहाँ मैंने अब क्या करना है? आइटम का नाम लिखना है सिंपली। मैंने जो आइटम मतलब मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो? ट्रक अपेंड कर दो, ट्रक TRUCK। ठीक है, आइटम में अपेंड कर रहा हूँ। यहाँ इसको हम रन करते हैं। ये देखें ट्रक कहाँ पे इंसर्ट हुआ है? एट द एंड ऑफ लिस्ट, एट द एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड लिखता हूँ, इंसर्ट का मेथड लिखता हूँ। किसका मेथड लिखता हूँ? इंसर्ट का। अब इंसर्ट और अपेंड के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसर्ट का मेथड क्या करता है? वो आपसे इंडेक्स मांगता है। वो कहता है जी इंडेक्स भी दो और साथ में मुझे आइटम भी बताओ कि कहाँ पे आइटम को इंसर्ट करना है। मैं चाहूँ तो चाहे इंसर्ट के थ्रू एंड पे भी ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो मिडल में भी इंसर्ट कर सकता हूँ, चाहे तो स्टार्ट में इंसर्ट भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे ना 1 इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मुझे इंसर्शन करानी है। तो इंडेक्स नंबर 1 मैं लिखूंगा 1 कॉमा, यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रॉबेरी। इसको स्ट्रॉबेरी यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी किया तो 1 इंडेक्स पे अब स्ट्रॉबेरी इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें 0 1, 1 इंडेक्स पे क्या आ गया? स्ट्रॉबेरी आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज को क्या एट द सेम टाइम में डिलीट भी करवा सकता हूँ। मल्टीपल वैल्यूज को मैं यहाँ से डिलीट भी करवा सकता हूँ। डेल, उसके बाद लिस्ट का नाम आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट। अब ये क्या कर रही है? वो हो गया। अब देखें लिस्ट, अब हम प्रिंट करके देखते हैं। लिस्ट डिलीट हो गई है ना, उसमें अब क्या डिस्प्ले करेगा? फर्स्ट लिस्ट। करके देख लेते हैं इसको आउटपुट में क्या आपको देता है। आउटपुट में देखें लिस्ट के अंदर अब है ही कुछ नहीं, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। उसने पूरी की पूरी लिस्ट को उसने डिलीट कर दी है। ठीक हो गया। अब हम फिर से लिस्ट को वैल्यूज देते हैं। अब हम लिस्ट को, क्योंकि हमने अब डिलीट कर दी कंप्लीटली, लिस्ट हमारी अब एम्प्टी होगी, इट इज नॉट डिफाइंड। अब हम लिस्ट को फिर से, अब हम इसमें से अब अच्छा मैं ना क्या करने वाला हूँ? अब मैं मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने वाला हूँ, मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड को यूज करूंगा। किस फंक्शन को यूज करूंगा? एक्सटेंड के फंक्शन को। ये क्या करता है? मल्टीपल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे। अगर आप ये रिक्वायरमेंट है कि आप एक से ज्यादा वैल्यूज सेम टाइम पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने एक्सटेंड का मेथड यूज करना है। एक्सटेंड का मेथड यूज किया, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैंगो। ठीक है जी, मैं यहाँ कहता हूँ स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। उसके अलावा मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कार हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने कोई इंटीजर इंसर्ट कर दिया, यहाँ मैंने कोई फ्लोट वेरिएबल इंसर्ट कर दिया। तो इस लिस्ट के अंदर अब देखिएगा इंसर्ट हमने किया, ये देखें आपके पास
मल्टीपल वैल्यूज इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट होके आ गई हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास लिस्ट इस तरीके से काम कर रही है। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पर? सर यहाँ पर हम लोगों ने हैश क्यों यूज किया था? ये कमेंट के लिए, ये लाइन कमेंट मतलब ये लाइन अब नहीं चल रही, जहाँ जिसके साथ हैश आ जाता है तो ये जो दो लाइन है जिनके साथ मैंने हैश यूज किया है और एक स्टार्ट में लाइन है, ये कमेंट बन गई है, ये एग्जीक्यूशन में नहीं आया। कमेंट्स का पता है ना, कमेंट्स का क्या रोल होता है? कमेंट्स आपकी वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती, दे आर फॉर जस्ट द पर्पस ऑफ द रीडेबिलिटी, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। मैंने इनको कमेंट कर दिया है कि एग्जीक्यूशन में ये नहीं आएंगी, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। नहीं होंगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के जी लिए सर। इतना ही काफ़ी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी मैंने कराई हैं हम लोगों ने यहाँ पे ये देख ली हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर ली है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है।